गुजरात हाईकोर्ट से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को लगाई लताड़, कहा आप अतिक्रमणकारी। हाईकोर्ट ने कहा यूसुफ पठान एक सांसद हैं, लॉ मेकर हैं, जमीन कैसे कब्जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान की याचिका को किया खारिज। क्या यूसुफ पठान के अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर? पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद यूसुफ पठान की याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ हाईकोर्ट की जस्टिस मोना भट्ट ने यूसुफ पठान को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और उन्हें अतिक्रमणकारी करार दिया है। दरअसल ये पूरा मामला एक जमीन से जुड़ा हुआ है और विवादित जमीन खाली करने का आदेश कानून से ऊपर नहीं है। सेलिब्रिटी ये तमाम बातें हाईकोर्ट के जरिए कही गई हैं, यानी यूसुफ पठान को सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप तुरंत जो आपने कब्जा किया है जिस जमीन पर वो खाली करें, क्योंकि आप कोई भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, आप कानून से ऊपर नहीं है। तो यूसुफ पठान की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और सरकारी जमीन पर कब्जा अतिक्रमण है, ये बड़ी बातें हाईकोर्ट के जरिए कही गई हैं। दरअसल ये पूरा मामला वडोदरा में टीएमसी सांसद के प्लॉट पर कब्जा करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें यूसुफ पठान को वडोदरा नगर निगम की ओर से प्लॉट खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद यूसुफ पठान ने नगर निगम के नोटिस और राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर जब गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो खुद यूसुफ पठान ने हाईकोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। यानी यूसुफ पठान ये मान रहे हैं कि वो अतिक्रमणकारी हैं, उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। यूसुफ पठान ये भी बोले कि मैंने जमीन पर कब्जा किया है, ये मैं स्वीकार करता हूं और आज की बाजार कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। यानी ये जो जमीन है जिस पर मैंने कब्जा किया है उसकी बाजार कीमत मुझसे ले लीजिए। ये तमाम बातें हाईकोर्ट में यूसुफ पठान के जरिए कही गई। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि मेरा परिवार इसकी सुरक्षा के लिए मेरे बंगले के पास वाली जगह जो जमीन है वो मुझे आवंटित की जानी चाहिए। यानी ये सरकारी जमीन है जो कि उनके आवास के पास है और यूसुफ पठान ये कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन मुझे आवंटित कर दीजिए और मेरे परिवार की सुरक्षा का सवाल है। इस पर जो जस्टिस थी मोना भट्ट, उन्होंने कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं, अभी भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जे को वैध बना सकती पैच। उन्होंने कहा कि अभी भुगतान करने की जो आपकी तत्परता है, जो आप कह रहे हैं कि मैं भुगतान कर दूंगा, वो अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती है। यानी आपने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है और ये किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक सांसद हैं, सांसद का काम क्या होता है? एक लॉ बनाना, संसद में कानून बनाता है सांसद। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वोटिंग होती है, ये तमाम बातें भी जस्टिस मोना भट्ट की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि आप जमीन कब्जा करने वाली मानसिकता आखिर कैसे रख सकते हैं? आप तो खुद लॉ मेकर हैं और आप भुगतान के लिए तब तैयार हुए जब वो जमीन आपको खाली करने का नोटिस दिया गया। इससे पहले आप कहां थे? इससे पहले आपने क्यों नहीं कहा कि ये सरकारी जमीन है और इस तरीके से मेरे परिवार की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है और मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूं? ये सवाल भी हाईकोर्ट में जो है कहीं ना कहीं उठे और इस तरीके से यूसुफ पठान को जबरदस्त तरीके से फटकार लगी। उन्होंने कहा कि वरना आप पहले वडोदरा नगर निगम को कहते कि यह जमीन मुझे अलॉट किया जाए, मैं इसका बाजार कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन आपने खाली जमीन देखी और उस पर कब्जा कर लिया।
प्रसिद्धि या सार्वजनिक पद से छूट नहीं मिलती। वडोदरा नगर निगम को अतिक्रमण हटाना ही होगा। ये साफ और स्पष्ट आदेश जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ने दे दिया है। यानी यहां पर अपना पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद होने का जो फायदा यूसुफ पठान उठाना चाहते थे, टीएमसी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल से और जमीन पर कब्जा किया हुआ है वडोदरा में, क्योंकि वडोदरा में ही उनका परिवार रहता है। तो इस तरीके का यह पूरा मामला है और इसको लेकर जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुरेश तंवर, उनकी तरफ से पूरी जानकारी इस मामले में दी गई है। क्या जानकारी उन्होंने दी है इस मामले में, जरा सुनिए। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीपी स्कीम नंबर 22 का फाइनल प्लॉट नंबर 90 जो तांदलजा में आया हुआ है, जो क्रिकेटर यूसुफ पठान के रेसिडेंस के नजदीक में है, वो कुछ साल पहले उन्होंने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलॉटमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। इसके रेफरेंस में वडोदरा कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट से मंजूरी मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट की मंजूरी उनको नहीं मिली है। इसके अगेंस्ट में उन्होंने नामदार गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। उसके रेफरेंस में नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने अभी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फेवर में ऑर्डर किया है। इसलिए ये प्लॉट किसी को देने का या यूसुफ पठान को देने का कोई प्रश्न रहता नहीं है। इसके रेफरेंस में वडोदरा कॉर्पोरेशन अभी वहीं जाएगी और कॉर्पोरेशन उनमें कुछ दबाण वगैरह कुछ मालूम पड़ेगा तो तुरंत रिमूव करेगी और फेंसिंग वगैरह करके सुरक्षित करेगी। क्या पर है ये प्लॉट और क्या होगा? ये प्लॉट वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट जोन में राणेश्वर पेट्रोल पंप के नजदीक में तांदलजा सेंट कबीर स्कूल के सामने उनका जहाँ यूसुफ पठान का घर है, इसके नजदीक में आया हुआ है। मतलब घर के अंदर है ये प्लॉट या बाहर की? नहीं, वहीं एक तांदलजा विस्तार में शुभम पार्टी प्लॉट है, उनके सामने यूसुफ पठान का घर है, इसके नजदीक में आया हुआ है। कितने साल से ये केस चल रहा है? ये 5-7 साल से उन्होंने ये प्लॉट मांगा था और गवर्नमेंट की मंजूरी मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है। इसके लिए ये प्लॉट इसको देने का, बिना ऑप्शन देने का एस्टिमेटली क्या कॉस्ट आ रहा है सर? इसकी 5 करोड़ से ऊपर ज्यादा कॉस्ट है। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगा? इसको ऑप्शन करेगी क्या? नहीं, ये प्लॉट वडोदरा कॉर्पोरेशन की टीपी स्कीम का है और ये अभी किसी को अलॉटमेंट करने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। तो ये प्लॉट का कॉर्पोरेशन आगे जाके कोई भी उनका यूज करने का जो चाहेगी वो करेगी, अगर तो कॉर्पोरेशन के पास स्थित रहेगा। आपके पास ये डिपार्टमेंट आ रहा है तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आपको नोटिस होगी या किस तरह से होगा? इस प्लॉट के रिगार्डिंग नामदार हाईकोर्ट ने वडोदरा कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में उसके फेवर में ऑर्डर दिया है। नोटिस देने की जरूरत नहीं रहती, वो जाके तुरंत शायद उन्होंने कुछ यूज करते होंगे तो उनका एक्नॉलेजमेंट होगा तो तुरंत रिमूव करेगी और फेंसिंग वर्क करके सुरक्षित करेगी। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर यूसुफ पठान बुरी तरीके से घिर चुके हैं। टीएमसी पर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। ये मामला हालांकि 2012 से शुरू हुआ। यूसुफ पठान ने अपने बंगले के पास 978 वर्ग मीटर का प्लॉट नंबर 90 और को 99 साल की लीज पर लेने के लिए वडोदरा नगर निगम में आवेदन किया था। 2012 में नगर आयुक्त और निगम की स्थायी समिति ने इसे मंजूरी दे दी। 8 जून 2012 को निगम की आम सभा ने भी प्रस्ताव मंजूर कर लिया, लेकिन बाद में राज्य सरकार के पास जब इसे भेजा गया, यह जमीन बिना सार्वजनिक नीलामी के दी जानी थी, इसलिए इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया। सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बावजूद यूसुफ पठान ने वो कब्जा जारी रखा, जमीन पर वो कब्जा नहीं हटाया और इसको लेकर ही ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा और इस तरीके से हाईकोर्ट ने जबरदस्त तरीके से यूसुफ पठान को फटकार लगाते हुए तुरंत इस जमीन को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।